खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। राज्यसभा चुनाव की रंगत परवान चढ़ती जा रही है। कांग्रेस और निर्दलीय विधायक JW मैरियट पे जुटे हुए हैं, तो बीजेपी विधायकों को भी राजधानी के एक होटल में रुकवाया गया है। ये पूरी कवायद 19 जून तक जारी रहेगी ताकि विरोधी खेमा कुनबे में सेंधा लगा सके, वोटों की गणित न बिगाड़ सके, सियासी अमानत में कोई खयानत ना हो, और इसलिए की जाती है अपनों की ही बाड़ेबंदी। सियासत में बाड़ेबंदी शब्द नया नहीं है, बस फर्क इतना है कि सियासतदान इस शब्द का अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करते हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब खुद विधायकों को होटल में ठहराते हैं तो उसे प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया जाता है, और अगर दूसरा दल ऐसा करे तो उन पर बाड़ेबंदी करने की तोहमत मढ़ती जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों सियासत में अपनों पर ही एतबार नहीं रहता? क्यों विधायकों को कर दिया जाता है एक होटल में कैद? क्यों चुनाव की तारीख तक रहती है हर एक हरकत पर नजर? क्यों पॉलिटिकल टूरिज्म बन जाती है राजनीति की रिवायत? तो क्या मान लिया जाए कि प्रशिक्षण तो मजबूरी है, बाड़ेबंदी जरूरी है? जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं, दोनों पार्टियां करती हैं, उनका शब्द बाड़ाबंदी हमारे यहाँ चिंतन है। भारतीय जनता पार्टी प्राधिकृत अभिकर्ता नहीं बैठाएगी। जिसको जहां वोट देना हो अपने अंतरात्मा की आवाज से उनको वोट देना चाहिए। बाड़ेबंदी तो हथियार है, राज्यसभा चुनाव निशाना है, प्रशिक्षण तो बहाना है, विधायकों को बचाना है, रूठों को मनाना है, विरोधियों में सेंध लगाना है, पैतरा चाहे जो हो हर हाल में जीत कराना है। ऐसे में उठता है सवाल, सियासत में प्रशिक्षण मजबूरी है और क्या बाड़ेबंदी जरूरी है? बिग फाइट पे बहस आज इस मुद्दे पर, बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी, बीजेपी उपाध्यक्ष अलका गुर्जर जी हमारे साथ हैं, RLP नेता महिपाल महला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, और साथ ही वामदल नेता डॉक्टर संजय माधव जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। अलका गुर्जर जी, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे, ये है क्या बाड़ेबंदी? कांग्रेस के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया कहती कि उनके लिए ये बाड़ेबंदी है, हमारा तो ये प्रशिक्षण शिविर है, और ये सब में होता है। ये नाम अलग होने से क्या इसकी शैली भी अलग हो सकती है, इसकी मंशा भी अलग हो जाती है? क्या है ये बाड़ेबंदी? देखिए श्वेता जी, बहुत अंतर है। हमने 1 महीने पहले बता दिया था कि 16 तारीख को हम विधायक दल की बैठक करेंगे, और हर राज्यसभा चुनाव के बाद, क्योंकि कई विधायक नए होते हैं तो इनकी जो वोटिंग जो प्रणाली है उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। हमने 1 महीने पहले कह दिया था। लेकिन कांग्रेस में पिछले 10 दिन से ये जो बाड़ाबंदी की जा रही है, ये वास्तव में कांग्रेस की अंतर्कलह की वजह से है। ये किसी को नायक और किसी को खलनायक बनाने पर जोर है। इनके यहाँ आपने देखा कि वरिष्ठ जो पूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर है वो कह चुके, VRS लेने की बात कर चुके थे। भरत सिंह जी समय समय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। इनके संवेदनशील प्रदेश अध्यक्ष शासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाने की बार बार वकालत करते रहते हैं। इनके एक विधायक तो यहाँ तक कह चुके हैं कि सरकार जाए भाड़ में। रमेश मीणा जी कहते हैं मैंने आला कमान में अपनी बात पहुंचा दी है। विश्वेंद्र सिंह जी को मनाने के लिए रणदीप सिंह जी सुरजेवाला को उनके घर तक जाना पड़ता है। तो ये जो अंतर्कलह है, इसको ये अंतर्कलह हम राजस्थान की जनता देख रही है, और इसी डर के मारे, नहीं तो राज इनका है ना, सरकार इनकी है। ये नामजद रिपोर्ट कराएं अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो, और पूरी जांच कराए। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति। ठीक है अलका जी, यानी आप कह रही कि आप लोग का प्रशिक्षण शिविर ये आपने पहले ही अनाउंस किया था, लेकिन यहाँ पर अंतर्कलह है और इस वजह से इन सबको एकजुट करने के लिए ये करना पड़ रहा है कांग्रेस को। चलिए रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस विधायक है। रामनारायण जी, अभी आपने सुना अलका गुर्जर जी ने क्या कहा, ये बाड़ेबंदी की जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ रही है? क्योंकि अंतर्कलह इतना ज्यादा है, सबको एकजुट कर ही हो सकता है कुछ राज्यसभा में, वरना सब बिखर जाएंगे। देखिए, कथनी और करनी में अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2 मंत्रिमंडल में आरोप लगाते हैं, तो अंतर्कलह तो हर जगह भी होती है, हर मीटिंग में होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस प्रकार से आज देखिए चिंतन
और काम की जो बात हो रही है, आज चिंतन होना चाहिए चाइना के ऊपर। यदि मोदी जी चाइना के ऊपर ध्यान नहीं दे, विधायकों को तोड़ के राज रामनारायण करना जी, हम चाहते तो राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप केंद्र पे जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ की बात कर रहे हैं क्योंकि मुद्दा अहम है, वक्त बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है। रामनारायण जी, अब क्योंकि आप भी मौजूद हैं JW मैरियट में पिछले कई दिनों से। देखिए जी। JW मैरियट में कोई बाड़ेबंदी नहीं है, कोई बाड़ेबंदी नहीं है, मर्जी से आ रहे जा रहे, मोबाइल है। मैं बाहर बैठ के भी आपके प्रोग्राम में शरीक हो रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, सब एक जगह बैठे मंथन कर रहे किस प्रकार से वोट देना, कैसे देना। क्योंकि बीजेपी ने अपने सदस्य संख्या कम होते हुए भी 2 कैंडिडेट उतारे हैं, तो उनके मनसा जिस प्रकार से गुजरात है, मध्य प्रदेश है, गोवा में जिस तरह से बीजेपी पैसे के बलबूते पे खेल करती आ रही है, तो राजस्थान में नहीं कर पाए। हम तो ये चाहते हैं, और इनकी आदत है, मैं अलका जी का सम्मान करता हूँ, बीच में बोलने की आदत है, तो बात ठीक है, अलका जी, वो सी बात आप अलका जी ने सुन भी लीजिए। अरे एक किसने बार क्या किया था उससे सब पूछे ना। अपनी बात रखिए। आपका नंबर आओ जब, आपका नंबर आओ जब करिए ना। अरे चीन सैनिकों को मारा, शर्म आना चाहिए बीजेपी को राज करते हुए। आज हम साथ हैं, चलाइए गोली। चलिए ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप आज भी तो शर्म आपको आनी चाहिए। जब मुंडिया कटकर आ जाती थी आपके मोनी बाबा अपना चुपचाप दिमाग मत रहते थे। लगाओ, शर्म अपने आपको अक्ल आनी मत लगाओ। चाहिए। अक्ल सब में होती है, अक्ल सब में होती है। अक्ल का ठेका बीजेपी के स्पोक्समैन को नहीं लेना चाहिए। मर जाए तो बीजेपी बोलने की आदत है। बहुत अकल है, लेकिन आप अरे किसने सौंप दिया? आज सैनिक में रहे, आज की बात करो आप। सम्मान करती हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, रामनारायण जी, रामनारायण जी, अलका जी, आज क्या हो रहा है? रामनारायण जी, अलका जी, एक मिनट। तो सम्मान दूसरे गेस्ट का भी बीजेपी रुख को करते हैं। बोलती है। चलिए दूसरे गेस्ट का भी रुख करते हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, ये बाड़ेबंदी को लेकर ठीक है सवाल उठेंगे। अगर बीजेपी आरोप लगा रही है, आप लोग भी कह रहे हैं कि वो भी यही काम कर रहे हैं, बस चिंतन शिविर इसका नाम रख दिया गया कि हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण तो जरूरी भी हो जाता है, राज्यसभा के कितने सारे नए विधायक होते हैं, एक गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। अब ऐसे में बाड़ेबंदी को लेकर क्या कांग्रेस मान रही, क्योंकि कांग्रेस का तो कहना एकजुट है, अंतरकलह को लेकर ये बार बार सवाल उठता है कांग्रेस के लिए, बार बार ये कहा जा रहा है, कई उदाहरण बीजेपी देती है, और ये आज की बात नहीं है, पिछले एक हफ्ते से अगर हम देखें तो हर बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शंस आए हैं उसमें यही कहा जा रहा है, और यही जरूरत पड़ गई बाड़ेबंदी की। आपको समझने की बात यह है कि इसमें देखिए कि जो आज विधायकों की संख्या है उसके हिसाब से बड़ा स्पष्ट है कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें 2 कांग्रेस के कैंडिडेट जो है राज्यसभा में जाएंगे और 1 सीट भाजपा को मिलेगी। अब सवाल यह है कि आपको जब मालूम है संख्या बल के आधार पर यह तय होना है, और ये सबको मालूम है कि एक ही विधायक जा सकता, एक ही राज्यसभा सांसद जा सकता है, तो फिर दूसरा कैंडिडेट उतारने का औचित्य क्या था? सवाल यह है कि दूसरे को कि आप वोट चाहिए, अगर आपकी पार्टी के वोट नहीं हैं तो आपने उनको समायोजन करने के लिए, उनकी खरीद फरोख्त के लिए आपने प्रयोग किया। ये प्रयोग करने की जो व्यवस्था बीजेपी में शुरू हुई है, ये मोदी जी के राज में ही शुरू हुई है। मोदी जी बेसिकली इस राजनीति के व्यापारिक तंत्र में विश्वास करते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि पहले खरीद फरोख्त इतनी नहीं थी जितनी अब बढ़ गई, जितनी अब हो रही है। पिछले 6 साल में जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं तब से आप देखिए, गुजरात हो चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां पर इस तरह का माहौल बना है। और सवाल ये नहीं है, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए, और सवाल ये है कि अगर ये पैसे की राजनीति होनी है, क्योंकि कांग्रेस को अगर ये करना था तो कांग्रेस तो तीसरा कैंडिडेट खड़ा कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस अपने मूल्यों में विश्वास करती है, कांग्रेस अपने सिद्धांत में विश्वास करती है, इसलिए उन्होंने पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद भी सिर्फ 2 कैंडिडेट जो वो जी सकती है आराम से, और पार्टी के सिद्धांत में विश्वास करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हमारी आलाकमान ने ये तय किया कि हम 2 कैंडिडेट उतारेंगे। फिर भाजपा का, मोदी तंत्र का ये दूसरा कैंडिडेट उतारने का औचित्य क्या था? ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि नियत पहले से ही, वोट नहीं है, नियत पे पहले से ही सवाल। ठीक है, डॉक्टर संजय माधव, ये खरीद फरोख्त की गुंजाइश, खरीद फरोख्त को लेकर जब मुख्यमंत्री प्रदेश के कह रहे हैं, उसके बाद ये सब चीजें करनी पड़ी, बाड़ेबंदी करनी पड़ी, सबको एकजुट करना पड़ा, क्या मंशा बीजेपी पर जिस तरह से सवाल उठा रहे, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या आपको कोई और वजह लगती है? श्वेता जी, आप तो ये तो अभी कोई रहस्य नहीं रह गया है कि चाहे वो कर्नाटक में देखा हमने, अभी मध्य प्रदेश में ताज़ा उदाहरण देखा, अभी मतलब मध्य प्रदेश में तो ये हालत हो गई कि इधर कोरोना के मरीज, मतलब कोरोना दस्तक दे रहा था हिंदुस्तान के गेट पर, और पता लग गया था कि कोरोना के मरीज पूरी दुनिया में फैली महामारी, लेकिन जब तक मध्य प्रदेश सरकार नहीं बना ली बीजेपी ने, तब तक जो है लॉकडाउन लागू नहीं किया, ना इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगाई। मतलब इस हद तक जो है सत्ता के लिए आतुर है बीजेपी, राज्यसभा बहुमत हासिल करने के लिए, लेकिन राजस्थान में तो स्कोप ही नहीं लग रहा राज्यसभा के चुनाव के। अभी देखो ना, अभी जब उनको पता है, जैसे सही कह रहे हैं मेरे मित्र जो है प्रदीप जी, सही कह रहे हैं कि जब आपको पता है कि संख्या बल आपके पक्ष में सिर्फ 1 सीट के लिए है, तो आप किस आधार पर तीसरा उम्मीदवार, इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि आप
नोटों का टोकरा लेकर के बैठे हैं। आपकी CBI, आपके CID, हर तंत्र का दुरुपयोग करके आप जो है एन के प्रकार एक्स्ट्रा सीट जीतना चाहते हैं। इस पर कौन सी रहस्य की बात है? कलका जी जो से बोल के क्या साबित करना चाहती है? आज कौन सा आदमी हिंदुस्तान में नहीं जानता कि बीजेपी किस प्रकार की पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में कर रही है। आरएलपी नेता महिपाल महला जी हमारे साथ हैं। संजय माधव जी, आरएलपी बीजेपी के साथ है, बीजेपी का समर्थन है करने के लिए। महिपाल महला जी, राजस्थान में हमने कभी ऐसी नहीं ठीक है महिपाल महला जी, सवाल महिपाल महला जी से। महिपाल जी, उदाहरण बार-बार दूसरे राज्यों को दिया जाता है और इसलिए डर यही था कि यही कोशिश अब बीजेपी राजस्थान में कर रही है। आखिर क्या वजह थी दूसरा कैंडिडेट उतारने की इस द्वंद्व में? महिपाल श्वेता जी, सबसे पहले तो आपको और फर्स्ट इंडिया के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आप अपनी बात रखिए। श्वेता जी, मेरी आवाज आ पा रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। महिपाल जी, आप अपनी बात रखिए। श्वेता जी, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट में मेरी बात को पूरा करता हूँ जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए, प्रेसिडेंट के चुनाव हुए तो ये तो सबको ये पता था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है। तो क्या कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था क्या? रही बात इसमें चौथा प्रत्याशी उतारने की, तो कहां कांग्रेस पार्टी के खेमे में क्यों इतनी खलबली पैदा होती है जब भारतीय जनता पार्टी ने चौथा प्रत्याशी खड़ा कर दिया? तो राम नारायण जी को एक शब्द में इतना आग बबूला हो गया। बहुत मैच्योर एमएलए हैं राम नारायण जी, सुन रहे हैं मेरी बात को। इस तरीके के आरोप से आज प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई से 10 दिन से आप कौन सा गेट टुगेदर कर रहे हो, मुझे बताइएगा। 10 दिन से JW मैरियट जैसे होटल में कांग्रेस पार्टी 10 दिन में कौन सा गेट टुगेदर कर रही है? आज प्रदेश कोरोना की चपेट में इतने हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस समय दुगुना काम करें। सरकार को 24 घंटे 36 घड़ी काम करना चाहिए था और 10 दिन से आप वहाँ स्पोर्ट्स खेल रहे हो, वहाँ चेस खेल रहे हो। लेकिन विधायकों का कहना है कि उनके काम भी हो रहे हैं, वो वहीं से काम कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक महिपाल गहलोत जी, महामारी को लेकर अलग अलग राज्यों में दोनों पार्टी महिपाल जी, ये बात विधायक कह रहे हैं। जनता ने संवेदनशील सरकार को मैं कहना चाहता हूँ जो बनने का नाटक कर रही है। कहाँ काम हो रहे हैं? धरातल के काम पिछले 3 महीने के कांग्रेस पार्टी गिना दे कि लोग दौड़ा करती है कांग्रेस पार्टी। प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। महामारी को जो उन्होंने चलिए ठीक है, राम नारायण जी, प्रदेश की जनता पिछले 90 दिन से त्राहिमाम कर रही है। हर मोर्चे पे सरकार फैल हुई है। चलिए ठीक है महिपाल जी, क्योंकि विधायकों पर आप सवाल उठा रहे हैं। विधायक राम नारायण मीणा जी हमारे साथ बने। राम नारायण जी, आपने सुना? राम नारायण जी, आपने सुना? इनका कहना यह कि पिछले 10 दिन से क्यों विधायक वहां पर हैं? जनता की गाड़ी कमाई है। और दूसरी चीज, एक मैसेज जनता की तरफ से भी सवाल, आम जन की तरफ से सवाल उठता है कि आप लोग वहाँ पे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, एक सेकंड सर, राम नारायण, 1 मिनट प्रदीप जी, राम नारायण जी, ये सुनना चाहें जी, ये सुनना चाहें, यदि सुनना चाहें तो इनको ये ज्ञान होगा, क्योंकि ये तो बहुत समझदार व्यक्ति है। मैं कल ही आया हूँ, आप सुनिए बात को, मैं कल ही आया हूँ, फील्ड से आया हूँ। जिस विधायक को जहाँ जाना पड़ रहा है वहाँ जा रहे हैं, मंत्री जी अपने काम कर रहे हैं। हमने देश को कमजोर नहीं किया, 1,500 किलोमीटर गरीबों को नहीं चलाया। हमारे टाइम पर इस तरह का कभी नहीं हुआ। पिछले 10 साल में जब मनमोहन सिंह जी ने 1 इंच जमीन नहीं गई, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आज की तारीख में मैं कल आया हूँ। आप सुनिए, आपको पता नहीं है जितना मैं घूमा राजस्थान का कोई एमएलए नहीं घूमा। राजस्थान आप सुनने की क्षमता रखिए। जितना मैं एरिया में घूमा हूँ राजस्थान का एक भी एमएलए नहीं घूमा। अरे बीजेपी वाले जयपुर में बैठ करके स्पोक्समैन बने हुए हैं। किसी गाँव में गए हो क्या आप? किसी गांव में गए हो क्या आप? अलका गुर्जर जी, अलका गुर्जर जी, अलका गुर्जर जी मत करिए। एक भी प्रभारी मंत्री जिले में नहीं गए हैं, एक भी प्रभारी मंत्री जिले में नहीं गए हैं। कोरोना में आपकी सरकार पूरी तौर पे फेल है। 300 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के द्वारा आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर्स में व्यवस्था, आप तो बारे मंत्री पर बात कीजिए। अलका जी, अलका जी, अलका जी, मजदूरों के लिए, अलका जी, चलिए ठीक है, ठीक है, राजनीति चल रही है, ऑर्डर की स्थिति खराब। चलिए ठीक है, डॉक्टर संजय माधव, सवाल ये कि ठीक है कोरोना एक तरफ है, उससे भी जद्दोजहद जारी है, सरकार उसे लेकर काम कर रही है, आम जन को उम्मीदें हैं, डर भी इसी बात का। लेकिन इस बीच राज्यसभा चुनाव का होना, अब राज्यसभा चुनाव हो रहा है, उसमें भी खरीद फरोख्त की बात जब आ जाती है और अचानक ही आनन फानन में ये सब कुछ करना पड़ता है। सवाल ले दे के शुरुआत से पहुंच जाता है कि फिर बीजेपी ने 2 कैंडिडेट क्यों उतारे? क्या 2 कैंडिडेट उतारे यानी कि खरीद फरोख्त को लेकर ही पूरी तरह से तैयारी थी? ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है।
नहीं, श्वेता जी, स्पष्ट है कि भाजपा अभी राज्यसभा में बहुमत हासिल करने के लिए बहुत बेचैन है। ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं। और ये सब चिल्ला तो बाड़ेबंदी मजबूरी थी यहाँ पर? नहीं, सरकार की बाड़ेबंदी मजबूरी थी क्या? बाड़ेबंदी के पक्ष में नहीं हूँ, हमारे भी 2 एमएलए आराम से घूम रहे हैं। बाड़ेबंदी में उसके गुरदोष में नहीं जा रहा हूँ, वो अलग मामला है, वो पार्टी का अंदरूनी मामला, वो क्या करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुत ही चिंता हो रही है। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, हमारे भाई महिपाल भी कह रहे हैं, गरीबों की इतनी चिंता अगर केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने की, तो ये हजारों लाखों लोग पैदल अभी किसने किया, चाहे गहलोत सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, ये गरीबों को तो इनके हाल पर छोड़ दिया इन्होंने। इनके लिए इनको सबको अपनी राजनीति पड़ी है, सबको सीटें पड़ी है। आज वो अभी वहाँ बिहार में एलईडी लगाकर 72 एलईडी लेके अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, जनता है, गरीब की चिंता है इनको, बकवास करने की बात है। इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, सिर्फ और सिर्फ राज्य का सीट चाहिए। और ये कोई नोटों की खरीद हुई नहीं है। ये क्या मध्य प्रदेश में सरकार बिना पैसे गिरा दी? अलका जी, गुजरात में अलका जी, इस पर जवाब दे दीजिए। अलका जी, और साथ ही महिपाल मेरा समर्थन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जवाब भी ले लेंगे प्रदीप जी, जवाब ले लेंगे। अगर ये सुनने का माता बिल्कुल सुन रहे हैं अलका जी, आप बोलिए। श्वेता जी, हाँ, ये बार बात और उदाहरण मध्य प्रदेश को लेकर आता है। अलका जी, हाल ही में मध्य प्रदेश में जो हुआ, जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, कर्नाटक में किया आपने, सब जगह किया। ठीक है, जवाब दीजिए आप। एक मिनट संजय जी, हाँ, अलका जी का माता तो संजय जी, एक मिनट उनके जवाब भी सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्लियर कट स्प्लिट हुई है। अपने आप होगी स्प्लिट ना। संजय जी, सुनने का मादा रखिए। गुजरात में लोकतंत्र की तोड़फोड़ तो बीजेपी कर रही है। जहां गुजरात में क्या हुआ, तोड़ने का काम क्या हुआ, बीजेपी कर देश रही ने है। देखा है। मोदी तंत्र ये काम कर रहा है पूरे आप देखिए, तोड़फोड़ में हम विश्वास नहीं करते हैं। उनको देख रहे हैं, सार्थक बहस के लिए देख रहे हैं। एक बात सुनिएगा, हो चुका है, कांग्रेस की फॉलोइंग नहीं बची है। अगर आप लोगों को लगता है तो आपके प्रवक्ता रहे हैं संजय झा, उनका आर्टिकल पढ़ लीजिए कि वैचारिक रूप से कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है। लेकिन ये बीजेपी बोल रही है ना अलका जी, एक मिनट, अलका जी, ये बीजेपी बोल रही है, देखिए। और यही चीज कांग्रेस बीजेपी के लिए कह रही है, आप ये बात भी समझिए। एक मिनट, महिपाल जी, बीजेपी नहीं बोल रही है, ये संजय झा इनके प्रवक्ता है, उनका आर्टिकल छपा है। आर्टिकल 356 महिपाल जी, गवर्नेंस का दुरुपयोग महिपाल जी, देखिए सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि आरएलपी भी बीजेपी के साथ है, डीएनए में है, आरएलपी बीजेपी के साथ है। पर कम से कम ये शांत तो हो। बिल्कुल अलका जी, अरे बड़े लोगों, आप सबसे मेरी विनम्र विनती है, एक बार प्लीज सुनिएगा ना। लोग सार्थक बहस सुनना चाहते हैं। ठीक है महिपाल जी, लेकिन यही बात है, आरएलपी बीजेपी के साथ है। उदाहरण मध्य प्रदेश का दिया जाता है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात में विधायक अगर कांग्रेस के एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं, अपने आप को कैसे करेगा? और ये सब तभी हो रहा है जब राज्यसभा चुनाव है, बिना कुछ बीजेपी के किए ऐसे कैसे संभव है? पहले कांग्रेस का तभी होता था, अपने आप हो रहा है। कांग्रेस भी बोलती थी महिपाल जी, नहीं, ये कोई नया नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसे खेल बहुत सारे खेले। अच्छा, इसलिए बीजेपी खेल रही है, इसलिए बीजेपी खेल रही है। हम तो हमारी पार्टी की फिक्र करेंगे, वो कांग्रेस को फिक्र कर रही है। रही बात कांग्रेस पार्टी के नेता जिस बात को कह रहे हैं, जिस बात को दोहरा रहे हैं, वो कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी ने, जब कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता में लंबे समय तक काबी थी, आपने क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं, मुझे एक एक को बताने की जरूरत नहीं है। रही बात इस इलेक्शन में, राज्यसभा चुनाव में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं, जिनके पास नंबर्स हैं या कुछ नंबर्स के अभाव में वो कम पड़ रहे हैं, सारे लोग प्रयास करते हैं, उसमें क्या बुराई है? लेकिन प्रयास तब करते हैं जब कामयाब हो। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर संभावना ये बताइए, पार्टी के पास क्या नंबर्स नहीं थे, उसके बाद उन्होंने क्या राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ा? सभी लोग प्रयास करते हैं। ठीक है महिपाल जी, एक मिनट। रामनारायण जी, आपने कहा कि हर कोई आ जा रहा है, किसी को ऐसे बंधक बनाकर नहीं रखा गया है जेडब्ल्यू मैरियट में, तो क्या सभी विधायक बाहर किसी भी वक्त जा रहे हैं, आ रहे, किसी तरह की बाड़ेबंदी नहीं है? यानी ये नाम बाड़ेबंदी देना ही गलत है? देखिए श्वेता जी, श्वेता जी तो सुनना नहीं चाहते। मैं कल आया हूँ, आज भी मैं बाजार में हूँ। आज ये कोई बड़ा बंदी नहीं है, ये तो एक शिक्षण है भाई, कोई गलत नहीं हो जाए। हरियाणा में हुआ था 10 या 15 वोट का इन्होंने गलती की, वो उस ढंग से कोई त्रुटि नहीं कर दे। क्योंकि देखिए दिल्ली में जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये सही है
कि मध्य प्रदेश में अपने आप लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, गुजरात में नहीं दिया। इनकी हॉर्स ट्रेडिंग की जो आदत हो गई है, पैसे के बलबूते पे जो अहम इनमें आ गया है। कांग्रेस सतर्क है और कांग्रेस ईमानदारी से अपने पूरे वोट लेने जा रही है। ये एक वोट नहीं तोड़ पा रहे, कांग्रेस का एक भी एमएलए इनके चक्कर में आने वाला नहीं है। बाकी हम घूम रहे हैं, मैं कल भी घूम के आया हूँ, मेरे फील्ड में जाके देखो। कल मैं सुनिए, कल भी मैं इटावा में पंचायत समिति के सभा भवन का शिलान्यास करके आया हूँ। हमने कभी दावा नहीं क्या करते किया हो? कि हम कांग्रेस का वोट तोड़ रहे हैं या कोई लालच। यानी अलका जी यानी ये तय है कि आपका दूसरा कैंडिडेट नहीं जीतेगा, क्योंकि आप उम्मीद ही नहीं कर रहे। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 17 तारीख आज है, कल है 18, सिर्फ कल का वक्त और है जब और प्रशिक्षित किया जाएगा वोट कास्ट करने को लेकर, ताकि किसी भी विधायक से कोई गलती, कोई त्रुटि ना हो, ताकि उसका वोट कैंसिल ना हो सके। ये कोशिश कल पूरा दिन की जाएगी। लेकिन इसके बाद 19 तारीख जब वोटिंग भी होगी, परिणाम भी सामने आएंगे। हालांकि इसे बाड़ेबंदी नाम दिया जाए या प्रशिक्षण शिविर नाम दिया जाए, चिंतन शिविर किया जाए, नाम बहुत सारे हैं, लेकिन मंशा एक ही है कि सभी विधायकों को अपने एक साथ रखा जाए। कोई दूसरी पार्टी के विधायक या किसी और के संपर्क में ना आए। एक वोट बहुत कीमती है और उस वोट को बचाने के लिए ही ये कवायद की जा रही है। हालांकि खरीद फरोख्त को लेकर बात सामने आई, जिसके बाद ये सब कुछ करना पड़ा, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन बीजेपी का कहना है ये कोई आज की बात नहीं है, ये पहले से ही चला आ रहा है। लेकिन हम जरूर यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। चले, अब जो भी प्रशिक्षण दिया जाए, उम्मीद करते हैं कि सभी विधायकों का वोट सही तरीके से जाए और उसके बाद आंकड़े जब नंबर सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा कि किसके कितने विधायक किसके साथ हैं और कौन जीतता है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।